विधायकों का पलायन जारी। नमस्कार, मैं हूं अदिति, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका। जी हां, जिस वक्त शिवराज सरकार बनी थी और कमलनाथ सरकार गिरी थी, उस वक्त भी एक कांग्रेसी नेता ने ही कमलनाथ सरकार को गिराने और शिवराज सरकार को बनाने में अहम रोल निभाया था। तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस से विधायकों का पलायन जारी है। आखिर क्या वजह है? इसी कड़ी में एक और कांग्रेसी विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जी हां, मैं बात कर रही हूं सुमित्रा देवी की, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं हमारी साथी नम्रता से। जी नम्रता, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेसी विधायक लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सुमित्रा देवी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह लग रही है? जी बिल्कुल, सुमित्रा देवी कासडेकर जो कि बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से कांग्रेस की विधायक रही हैं, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है विधानसभा सचिवालय को। उन्होंने अपना त्यागपत्र 2 लाइन में सौंपा है और विधानसभा सचिवालय की ओर से त्यागपत्र मंजूर भी किया जा चुका है। इसके साथ ही शुक्रवार को तमाम तरह की अटकलें चल रही थी और उसके बाद शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें बाकायदा पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उन्हें विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कर लिया है। और इसके साथ ही अब बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि एक हफ्ते में ये दूसरा ऐसा मामला है, क्योंकि करीब एक हफ्ते पहले ही छतरपुर जिले की बड़ा मलहेरा सीट से भी कांग्रेस के ही विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्होंने भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और उन्हें हालांकि अब भाजपा ने एक हफ्ते के भीतर ही निगम मंडल का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भी वो हैं। और इसके साथ ही अब एक हफ्ते के भीतर ही ये दूसरा ऐसा मामला है कि अब बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से कांग्रेस की विधायक रही सुमित्रा देवी कासडेकर ने भी कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर भाजपा में भी शामिल हो गई हैं। और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब तो बीजेपी की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि और भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह भी कहा है कि अभी 3 विधायक और उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी में आने को बेताब हैं। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चल पाता है और उपचुनाव आने के पहले और किस तरह के नए मामले ऐसे सामने आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में आने का सिलसिला जो बरकरार है, इसको लेकर कई तरह के बयान अब जारी हो रहे हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों। और कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद कांग्रेस के जो आलाकमान है वो विधायकों की पूरी बात नहीं सुन पाते हैं, विधायक जो बात रखते हैं वो उनकी बात मंजूर नहीं होती है। लेकिन ये तो सिर्फ चर्चाओं का दौर है, आखिर इसके क्या कारण सामने आते हैं ये तो कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक ही बता सकते हैं। फिलहाल अगर हम सुमित्रा देवी कासडेकर की बात करें तो उन्होंने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। उनसे मीडिया ने चर्चा भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मौन ही साध रखा है, ऐसा कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। और अब वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस पर बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है कि सुमित्रा देवी कासडेकर पर नकली नोट रखने का संगीन आरोप है और कोर्ट में उसका केस चल रहा है और इन्हीं आरोपों से निकलने के लिए और पैसों के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वे शामिल हुई हैं। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के ये आरोप कितने सही और कितने गलत हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सुमित्रा देवी कासडेकर के भाजपा में शामिल होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि बीजेपी जो है वो बोली लगाने की राजनीति कर रही है और जिसमें संविधान और सिद्धांतों की कोई चिंता ही नहीं है। कमलनाथ ने भी इसको लेकर अपना ये बयान जारी किया है। और अब गोविंद सिंह राजपूत का ये कहना है कि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसको लेकर कहा है कि कांग्रेस में विधायकों की बात नहीं रखी जाती है और साथ ही विकास की भी कोई बात सामने नहीं आती है, विकास नहीं होता है और जिससे विधायक जो है वो बेहद निराश हो जाते हैं, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो बातें हैं वो विधायकों को सुननी पड़ती है और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब भाजपा में शामिल होने लगे हैं। इस तरह के तमाम कयास और
तमाम चर्चाएं, तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। हालांकि ये जो विधायक है, ना ही प्रद्युम्न सिंह लोधी ने ऐसा कोई बयान खास तौर पर जारी किया है, और अब सुमित्रा देवी काजरेकर की हम बात करें तो उन्होंने भी अब तक मौन ही साधे रखा है। आखिर किस कारण से वे कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल आने वाले समय में सुमित्रा देवी काजरेकर किस तरह के बयान जारी करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बयानों की जो बौछार है वो शुरू हो गई है, लगातार इस पर सियासत जारी है। हालांकि अब कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले ये जो दल बदल की सियासत है, ये जो दल बदल की राजनीति है, वो शुरू हो गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जो बयान दिया है कि और भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं, क्या वाकई में उपचुनाव आने के पहले पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके और मिल सकते हैं। फिलहाल अब सक्रिय विधायकों की जो संख्या है वो विधानसभा में 204 हो गई है, क्योंकि जिनमें से 107 विधायक जो है वो बीजेपी के हो गए हैं, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के हैं। और वहीं 2 विधायकों के निधन के बाद 2 सीट खाली हो गई है। तो पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अब 26 सीटों पर ये चुनाव होंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि जो सियासत है, और खासतौर से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जो विधायकों के और भी बीजेपी में शामिल होने की बात कही है कि आने वाले समय में 3 और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बातें कितनी सही है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा नम्रता आपने। अब ये पूरी पिक्चर तो तभी क्लियर हो पाएगी जब कांग्रेसी विधायक जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका बयान सामने आएगा। जैसे कि अभी सुमित्रा देवी का बयान सामने नहीं आया है, वो जब तक खुद बयान नहीं देंगी तब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुई। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद नम्रता, फिर जुड़ेंगे आपसे। तो अब उपचुनाव के पहले ये उपचुनाव का खेल कितने नए मोड़ लेता है और कितने विधायक दल बदल करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ये थी उपचुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।